बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम अपने गुज़िश्ता जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके कुछ एमसीक्यूज आपकी बुक में दिए गए हैं। हम उसको सॉल्व करने की या मैं आपको उस बारे में गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आपकी बुक्स का पेज नंबर है 238। इफ एन इंडेक्स नंबर calculation over 8 years with a base value of 100 give a index of gave a index of 1 for 1993 of 110, यानी 8 सालों का इंडेक्स नंबर है जिसमें एक बेस वैल्यू 100 ली गई है और उसमें 1993 के लिए जो इंडेक्स आता है वो 110 आता है। व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिलेटिव? ये परसेंटेज रिलेटिव नहीं है, प्राइस रिलेटिव है। तो ये प्राइस रिलेटिव कर दीजिए इसको। और व्हाट वुड बी द प्राइस रिलेटिव फॉर 1993? तो प्राइस रिलेटिव वही होता है बेटा जो इंडेक्स होता है, यानी पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट इंटू 100। और जब उसने पहले प्राइस रिलेटिव आपको बता दिया है कि बेस 100 ले ली और 1993 का जो इंडेक्स है वो 110 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1993 का इंडेक्स प्राइस रिलेटिव जो है वो 110 ही होगा। So your option A. Question number 2. If all the values considered in calculating an index number are of equal importance, the index is unweighted index number होता है। ऑप्शन सी, अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्यों होता है कि हर वेरिएबल की या हर वैल्यू की इंपॉर्टेंस बराबर है तो वेट नहीं देंगे ऐसे। वेट बेसिकली क्या होता है? वेट बेसिकली आपकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस होती है। सो इफ इक्वल इंपॉर्टेंस है सबकी तो क्या होगा? आपके अनवेटेड इंडेक्स नंबर होंगे। नंबर 3, व्हेन द बेस ईयर वैल्यूज एज आर यूज्ड एज वेट्स, द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, बेस पीरियड की वैल्यूज यूज हो रही होंगी बेटा। यहाँ वैल्यूज से मुराद है पी नॉट इंटू क्यू नॉट। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बहरहाल बेस पीरियड की जब भी वैल्यूज या प्राइसेस यूज होती हैं तो आपका लेस्पियर प्राइस इंडेक्स होता है। Number 4, commodities subject to the considerable price variations. गौर से सुनिएगा इसको, ये दो लफ्ज है मैंने अंडरलाइन किए हुए, प्राइस वेरिएशंस, यानी प्राइसेस में तब्दीली के लिहाज से कमोडिटीज को देखा जा रहा है। कैन बेस्ट बी मेजर्ड बाय, तो प्राइस वेरिएशन किस चीज से मेजर होगी? प्राइस इंडेक्स नंबर से मेजर होगी। सो योर ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। Number 5, if an unweighted average of relatives index अब क्या दे रहा है? Pn by P naught into 100 is calculated for each product in the composite. What is then done with these values to finish the calculation? यानी आपने कंपोजिट इंडेक्स में सारी चीजों के लिए Pn by P naught into 100 को कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेशन को फिनिश करने के लिए आप क्या करते हैं? तो ये वही सवाल जो थोड़ी देर पहले ताहा पूछ रहे थे। क्या आएगा? आपने इसको एवरेज करना है। इधर ज्योमेट्रिक मीन उसने लिखा नहीं है, उसने लिखा है द वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड टुगेदर। नहीं भाई। द लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड। नहीं भाई। द वैल्यूज आर एवरेज्ड। एवरेज्ड बाय यूजिंग व्हाट एवरेज? यहां उसने उसका कुछ मेंशन नहीं किया। सो योर राइट चॉइस इज द वैल्यूज आर एवरेज्ड। Number 6, the weights used in the quantity index are. Quantity index में क्या चीज weight होती है? Prices weight होते हैं। Similarly, number 7, the weights used in price index are quantities. तो price index numbers के अंदर हम quantities को as weight use करते हैं। जी, number 8, the base period can be described as a normal period if। अच्छा, यहां मैं आपको छोटी सी चीज गाइड करना चाहूंगा। बेस पीरियड होता है वो नॉर्मल ईयर। नॉर्मल से मुराद है कि उसमें बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ी हुई ना हो, बहुत ज्यादा क्वांटिटी कम ना हो,
बहुत ज्यादा कीमतें कम ना हो, कोई सैलाब ना आया हो, कुछ इस किस्म के वाकयात ना हुए हों, यानी वो एक नॉर्मल रूटीन का साल हो जिससे आप कंपैरिजन करते हैं। तो यही वो कह रहा है, इट इज द बेस पीरियड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ नॉर्मल पीरियड। उसको नॉर्मल कब कहेंगे? इट इज नीदर अ पीक, यानी बहुत अच्छा साल भी नहीं होगा वो, नॉर द ट्रफ, या वो बहुत बुरा साल भी नहीं होगा, ऑफ अ फ्लक्चुएशन, यानी जब हम उसका ग्राफ हम देखते हैं तो उसमें ना तो वो बहुत अच्छा साल होना चाहिए, ना वो बहुत बुरा साल होना चाहिए। मसलन हम गंदम की प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो ऐसा कोई साल नहीं होना चाहिए जहां गंदम की पैदावार बहुत ज्यादा हो गई हो और कीमत बहुत ही कम हो गई हो, और कोई ऐसा साल भी नहीं होना चाहिए जहां गंदम की पैदावार बहुत कम हो और उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई हो। यानी वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए किसी भी वेरिएबल की कंपैरिजन के लिहाज से। सो इट इज नीदर अ पीक नॉर अ ट्रफ नॉर द ट्रफ ऑफ अ फ्लक्चुएशन। जी बेटा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब वो यहां क्या कहता है, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ रिलेटिव्स। एवरेज ऑफ रिलेटिव्स एक चीज है, और उसके बाद क्या है, एग्रीगेट मेथड। एवरेज ऑफ रिलेटिव्स में हम क्या करते हैं, पहले प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, फिर एवरेज करते हैं, और एग्रीगेट मेथड में हम पहले सम करते हैं और फिर उनको डिवाइड करके रेशियो निकाल लेते हैं। तो ए पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, एग्रीगेट मेथड सम्स ऑल द प्राइसेस बिफोर फाइंडिंग द रेशियो। यही डिफरेंस है, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि एग्रीगेट मेथड्स के अंदर पहले सम कर लिया जाता है प्राइसेस को रेशियो फाइंड करने से पहले। Number 10. Which of the following methods use quantities consumed in the current period? अच्छा, यहां जरा गौर से देखिएगा, क्वांट कौन सा मेथड है जिसमें क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द करंट पीरियड यानी QN आर यूज्ड एज वेट्स। तो किस में होती हैं? QN। देखिए पहले तो ये कि क्वांटिटी अगर वेट ली जा रही है तो वो क्या होगा, वो इंडेक्स नंबर होगा प्राइस का। अब वो है किसका? करंट पीरियड की क्वांटिटी है अगर, ठीक है, तो करंट पीरियड की क्वांटिटी वाला इंडेक्स नंबर कौन सा होता है? पाशीज का। सो इट इज पाशीज प्राइस इंडेक्स नंबर। नंबर 12 पे, सॉरी नंबर 11 पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स यूज द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस पीरियड व्हेन कंप्यूटिंग अ वेटेड इंडेक्स? तो लेस्पियर्स मेथड बेटा। अच्छा, ये ऊपर अगले तीन ऑब्जेक्टिव जो हैं, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस, ये सर्कुलर टेस्ट, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बहरहाल इनकी करेक्ट ऑप्शंस मैंने मार्क की हुई हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट जो है वो फिशर का और मार्शल एजवर्ड्स का इंडेक्स है, उसको फॉलो करते हैं तो ऑप्शन ई आएगा। इसके बाद फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय फिशर्स टेस्ट ओनली, फिशर्स इंडेक्स उसको फॉलो करता है। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल? तो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल को सिर्फ फिशर इंडेक्स नंबर फॉलो करता है। दैट इज व्हाई फिशर्स इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, सर्कुलर टेस्ट इनमें से कोई भी इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए हम वहां लिखेंगे नन ऑफ दीज। नंबर 16 पर आ जाइए, टू मेजर हाउ मच द कॉस्ट ऑफ सम वेरिएबल चेंजेस ओवर टाइम। अच्छा, यहाँ एक चीज मुझसे रह गई बेटा, इंडेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर एक फार्मूला होता है वैल्यू इंडेक्स के नाम से। और वैल्यू इंडेक्स से क्या मुराद होती है? मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जी अगर टमाटर 120 रुपए किलो हो जाता है तो हम हफ्ते में से 2 किलो टमाटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास टमाटर 50 रुपए किलो था तो शायद हम टमाटर 5 किलो इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर आप ये देखें कि हम टमाटर 50 रुपए किलो है तो 5 किलो टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह लें 10 किलो कह लें, महीने में 10 किलो टमाटर आप यूज कर रहे हैं, तो 50 के हिसाब से 10 किलो टमाटर अगर आप एक महीने में यूज करते हैं तो 500 रुपए का टमाटर यूज हो गया। ठीक है, ये बेस पीरियड की प्राइस और बेस पीरियड की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फर्ज ये करते हैं
कि टमाटर महंगा होके 120 रुपए किलो हो गया। अब 120 रुपए किलो जब हो जाता है तो लोग आम तौर पर उसकी खरीदारी कम कर देते हैं। हम कहते हैं जी ठीक है, अब वो 10 किलो यूज नहीं हो रहा, हम कहते हैं वो 6 किलो यूज हो रहा है या 5 किलो यूज हो रहा है। आधा कर दिया लोगों ने यूज करना, 5 किलो कर लीजिए। तो अगर 120 रुपए के हिसाब से वो 5 किलो टमाटर खर्च रहे हो तो वो बनेगा 600 रुपए का। कितने का? 600 रुपए का। अब वो बंदा पहले 10 किलो टमाटर खरीद रहा था और उनकी टोटल कीमत पे कर रहा था 500 रुपया। अब वो 5 किलो टमाटर खरीद रहा है और उनकी वो टोटल कीमत पे कर रहा है 600 रुपया। तो हम जब इस टोटल प्राइस को कंपैरिजन करते हैं, टोटल वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं, यानी कि अब वो 600 रुपया पे कर रहा है, पहले वो 500 रुपया पे कर रहा था, रिगार्डलेस ऑफ दी क्वांटिटी। तो वो जो 600 रुपया कंपैरिजन टू 500 रुपया है, यानी ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा? पी एन इंटू क्यू एन, समेशन पी एन क्यू एन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? समेशन पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100। तो यहाँ एक चीज आती है वैल्यू इंडेक्स, समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट इज कॉल्ड अ वैल्यू इंडेक्स। ये चीज रह गई थी, मैं आपको देखता हूँ, मैं सॉल्व करके भी कहीं करवा दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आप समेशन पी एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट इनटू 100 कर दें तो आपके पास वैल्यू इंडेक्स की बात आ जाएगी। तो इस इंडेक्स नंबर का आंसर था टू मेजर हाउ मच फॉर द कॉस्ट ऑफ सम वेरिएबल। कॉस्ट ऑफ सम वेरिएबल की बात कर रहा है, प्राइस की बात नहीं कर रहा। तो कॉस्ट मींस उसके ऊपर जितना खर्चा आता है, तो उसका आंसर होगा वैल्यू इंडेक्स। नंबर 17 देखिए, कमोडिटीज सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल प्राइस वेरिएशन। अगेन ये वही वाला प्राइस वेरिएशन है, तो प्राइस इंडेक्स नंबर्स होगा। Theoretically, the best average used in the construction of composite index number is geometric mean. बेटा चूंकि ये इंडेक्स नंबर बेसिकली परसेंटेजेस होती हैं और परसेंटेजेस को एवरेज करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन एक बेस्ट एवरेज है, सो द ज्योमेट्रिक मीन इज द बेस्ट एवरेज। Which of the following indices have the upward bias? एक बात याद रखिएगा कि ये जो पहला फार्मूला है लेस्पियर वाला स्टार्टिंग विद L is upward bias, L upward bias, और पाशी का जो फार्मूला है स्टार्टिंग विद P वो डाउनवर्ड बायस होता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर एक क्वेश्चन है उसके अंदर दो वेरिएबल्स आपको दिए गए हैं, एक वैल्यू है लेस्पियर इंडेक्स की और एक पाशी इंडेक्स की, तो लेस्पियर का इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और पाशीज के इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, और फिशर की इंडेक्स वैल्यू दोनों के दरमियान आएगी। नंबर 21 देखिए, विच इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज इन द चेन बेस्ड मेथड। ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक मीन होती है, लेकिन कई लोग इसको मीडियन भी कहते हैं, मैं नहीं मानता। यहाँ ज्योमेट्रिक मीन ही मेरे ख्याल में बेहतर आंसर है। द प्राइस यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सी प्राइसेस यूज करते हैं जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में? सीपीआई में रिटेल प्राइसेस यूज होती हैं, होलसेल भी नहीं यूज होती, फिक्स भी नहीं होती। रिटेल का मतलब होता है परचून प्राइसेस जो होती हैं वो यूज होती हैं सिर्फ। उसके बाद देखिए जी, द इंडेक्स नंबर गिवन बाय समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट इनटू 100 इज, हाँ ये वही आ गया जो मैं कह रहा था, रह गया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स। इसको क्या नाम देते हैं? वैल्यू इंडेक्स। नंबर 24 देखिए बेटा, नंबर 24 is the consumer price index numbers is also called cost of living index number, retail price index number, ये भी ठीक है। C the whole नहीं, wholesale prices नहीं होती, so your option D is the correct one, both A and B. Option D is the correct. Number 25, which method of construction of the consumer price index numbers is the Lespiers index numbers? इंडेक्स नंबर सीपीआई की कैलकुलेशन में कौन सा फार्मूला वो कह रहा है कि लेस्पियर का फार्मूला होता है? तो ऑब्वियसली आपका मेरे ख्याल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो लेस्पियर का फार्मूला होता है। फैमिली बजट मेथड तब आपका लेस्पियर का फार्मूला बनता है अगर वेट्स गिवन ना हो तो, अदरवाइज नहीं बनता। तो ऑप्शन ए। Which of the following price, number 26 पे आ जाइए, which of the following price indices are prepared by the Federal Bureau of Statistics?
अब इसका नाम इदारे का फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर भी यही निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी यही निकालते हैं, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स भी यही निकालते हैं। तो ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नंबर 27, which index number has a wide scope? ऑब्वियसली प्राइस के इंडेक्स नंबर का ज्यादा स्कोप है, आप कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटी के इंडेक्स नंबर का उतना स्कोप शायद नहीं होता। द चेन बेस्ड मेथड, द बेस पीरियड इज फिक्स्ड, नहीं होता, चेंज ठीक है, कांस्टेंट का मतलब है चेंज ना होने वाला, यानी फिक्स वो भी नहीं है, और नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर लेस पीयर्स इंडेक्स नंबर्स, A option. Number 30. The index numbers for base period is always taken as 100. बहुत important MCQ है ये. Index number of base period is always taken as 100. G. Next one. Which formula is used in the chain indices? Chain indices में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है? तो चेन इंडाइसेस को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले लिंक रिलेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो लिंक रिलेटिव ही फार्मूला यूज होगा, ये वाला ऑप्शन बी। फिर कहता है लिंक रिलेटिव कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग पी एन। पी एन को किससे डिवाइड करेंगे तो लिंक रिलेटिव आएगा, पी एन माइनस वन के साथ डिवाइड करेंगे, यानी प्रीवियस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको कहा जाएगा link relative, यानी Pn divided by Pn minus 1 would be called link relative. जी, ये next है. If the Lespier's index number is 200, Pashi's index number is 200, then the Fisher's index number is, अब दोनों अगर 200 हैं, तो मैंने आपको अभी पहले बताया था कि फिशर का इंडेक्स नंबर इन दोनों के दरमियान में लाई करता है, तो उसका आंसर भी 200 आएगा। ठीक हो गया। Number 14, the price relative is a ratio of current year price and base year price. Price relative क्या होता है? Pn by P naught into 100. So price relative is the percentage ratio of current year price and base year price. Number 25. When index number is calculated for several variables का मतलब है एक से ज्यादा variables होंगे, तो बता चुका हूं आपको composite index number उसका आंसर होगा, उसको composite index कहेंगे। Number 26, the price relative computed by chain based method is called, हाँ जी क्या कहते हैं उसको? chain based method से जो index numbers हम निकालते हैं उनको क्या कहते थे? चेन इंडेक्स नंबर्स या चेन इंडाइसेस। इंडेक्स नंबर्स की प्लूरल है इंडाइसेस, इंडेक्स की प्लूरल है इंडाइसेस, तो चेन इंडाइसेस वुड बी योर आंसर। ये तो थे बेटा हमारे आज के एमसीक्यूज। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज। जस्ट बी विद मी फॉर द क्वेश्चंस एंड आंसर्स।